हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्यंतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत। सप्त स्वर सब सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में बसे भारत को उषा ने हंसकर प्रथम किरणों का उपहार दिया। उषा ने इस देश का अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार पहनाया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जब उषा की किरणें पड़ती हैं तो वे हीरो जैसे चमक उठती है। कभी को ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय की चोटियां भारत माता के गले में पहनाया गया हीरो का हार है। मानो उषा भारत का अभिनंदन कर उसे हीरो का हार पहना रही है। उषा मतलब होता है सुबह, सुबह की जो भोर की जो किरणें होती है ना, उषा यहाँ पर कवि ने उनको बोला है। ठीक है। उपहार मतलब भेंट देना, अभिनंदन मतलब स्वागत, हीरक हार मतलब हीरो का हार, आलोक मतलब प्रकाश, व्यंतम मतलब होता है कि आकाश में जो फैला हुआ अंधकार है ना उसका वो, एंड अखिल संस्कृति पूरा विश्व। अशोक मतलब होता है शोक से रहित, खुशी मतलब खुशी में, वाणी मतलब वचन, और सप्रीत मतलब होता है प्रेम के। तो अभी मैंने आपको बताया कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, ये 2 लाइन का अर्थ मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्यंतम पूज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ अज्ञान की नींद से जग गए हैं। मतलब सबको ज्ञान से ज्ञान की ओर लाना, अज्ञान रूपी नींद से जगाना। वे सिर्फ जगे नहीं बल्कि उन्हें दुनिया को भी, दुनिया में भी जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला है उसको भी दूर करना है। उसमें भी सबको ज्ञान रूपी प्रकाश से जगाना है। और कभी कहते हैं कि समस्त संसार में ज्ञान रूपी का प्रकाश फैलाने का पुनीत कार्य भी किया। भारतीयों ने इसे श्रेष्ठकर कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और समस्त संसार में शोक दुख आदि का अंत हुआ। मतलब कि कभी कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, ज्ञान का प्रकाश हम लोग जैसे फैलाएंगे वैसे ही हमारे देश में सारे अज्ञान की जो अंधकार रूपी अंधेरा है तभी हम उसको दूर कर सकते हैं। अभी कभी कहते हैं विमल वाणी ने बीना ली। विमल वाणी ने बीना ली अर्थात कि भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली है, समृद्ध एवं महान है कि देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी है। विमल वाणी ने बीना ली मतलब विमल वाणी बोल सकते हैं कि माँ सरस्वती ने जैसे ही विमल वीणा उठाई, माँ सरस्वती ने ही संगीत दिया है। तो इतनी गौरवशाली समृद्ध एवं महान है हमारा देश कि हमारे देश ने विश्व को संगीत दिया है। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा एवं दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया है। कमल कोमल कर में सप्रीत, कर मतलब हाथ में। इसी कारण विश्व के जितने भी सप्त सिंधुओं में संगीत का सप्त स्वर गूंज उठे हैं। मधुर सामवेद का आविष्कार हुआ है और जिसमें संगीत का संपूर्ण ज्ञान है। भारत ने संगीत के क्षेत्र में इतनी उन्नति की है कि एक वेद की ही रचना कर डाली है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घूम घूम। गौरी को दिया दया का दान, तीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल वो भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। विजय केवल लोहे का नहीं, धर्म रही है धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घूम घूम। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि विजय केवल मतलब भारत
पर कई बार विदेशियों ने हमला किया। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने दुनिया को दिखला दिया कि लोहा के बल पर ही, लोहा के अस्त्र शस्त्रों से देश नहीं जीते जाते। हमने अपने धर्म के द्वारा इस धरती पर विजय प्राप्त की है। विजय केवल लोहे का नहीं, मतलब लोहे के अस्त्र से बने हुए लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र से ही केवल हमने विजय नहीं प्राप्त किया है। हमने धर्म के द्वारा धरती पर विजय प्राप्त की है। ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि सम्राट होते हैं, जो राजा होते हैं, यहाँ के सम्राटों ने अपार धन संपत्ति की रखवाली की, मतलब उसको खाली भी किया। क्यों खाली किया? खाली होने के बाद भी भिक्षुओं को तरह जीवन यापन करके संसार को यह संदेश दिया कि भौतिक सुख से भी बड़ा है। मतलब यहाँ पर कभी कहते हैं कि भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम घूम। कि सम्राट मतलब उनके पास हर चीज है, अपार धन संपत्ति को पूरा खाली कर देते और अपना जीवन एक भिक्षुओं की तरह, जो मांगते रहते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं, उनकी तरह उन्होंने अपनी जीवन यापन करके संसार को यह संदेश दिया कि भौतिक सुख से भी बड़ा, भौतिक सुख मतलब हम लोगों को जो भी हमारे सुख सुविधा के समान होते हैं, उनसे भी बड़ा क्या है? मानव धर्म। ठीक है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की नहीं। और मैं इसमें आपको एक लाइन और बताना चाहूंगी कि जो धर्म है, कि धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत होती है। अगर हम अपने धर्म की पालन करते हैं तो उसमें ही हमारी जीत है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती है। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे, जैसे राजकुमार गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं। उन्होंने भी कई अपने सब कुछ छोड़कर और घूम घूम कर अपनी जीवन यापन करते थे। ठीक है। और दया देकर अपने दया के साथ सबके साथ आगे बढ़े। गौरी को दिया गया दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि भारत देश ने अपने जो क्या बोल सकते हैं उसको, अपनी जो दया दिखाई, भारत ने जो भारत ने अपने देश पर जो दया दिखाई है, भारत ने अपने जवानों पर, बोल सकते हैं इसको, जवानों पर जो, भारत ही वो देश है जहां पर युवन शासक सेल्यूकस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी थी। भारत देश ने यवनों पर, जो भी कम एज वाले होते हैं, उन पर भी दया दिखाई, क्योंकि युद्ध में परास्त हो गए। फिर भी भारत ने वीर शत्रुओं को दया के रूप में जीवन दान दिया। आज चीन, जापान, मतलब जितने सारे देश हैं ना, जो बौद्ध धर्म का प्रचलन है, जहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचलन है, वह भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षु ने वर्मा के लोगों के बौद्ध धर्म एवं उसके त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म का ज्ञान कराया था। उन्होंने ही श्रीलंका के पंचशील, झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना और पाप न करना का ज्ञान कराया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को सील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहां के लोग ने अपने चतुर्दिक प्रगति प्राप्त की है। गौरी को दिया दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। जितने भी आज हमारे देश में यहाँ पर इवन शासक को, मतलब जितने भी कम एज वाले होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, जो भी अगर धर्म अपने क्या बोलूँ उसको, अपने युद्ध में हार जाते हैं, उनको भी वो लोग जीवन दान देते हैं। ठीक है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, जो चीन को धर्म मिली है वो भी हमारे देश से ही मिली है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील के सिंहल को भी सृष्टि। मैं बोलती किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यहाँ पर कभी कहते हैं भारत की जो प्राकृतिक छटा निराली है और यहाँ की जो प्रकृति है इतनी
उद्यावान है, मतलब दयावान है, और उसने हमें सभी को इतना सब कुछ दिया है कि हमें उससे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने किसी का कुछ भी छीना नहीं है, हमने किसी से कुछ मांगा नहीं है, तो हमने मतलब कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं। हम जो पैदा हुई है, हम सब आर्य हैं, और हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए, बल्कि इस पवित्र देश में ही हमारा जन्म हुआ। सो ये हमारी क्या है, जन्म भूमि है। किसी का हमने छीना नहीं। कभी कहते हैं कि हम लोगों ने कभी किसी का कुछ लिया नहीं है। प्रकृति का ही पालना है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। ठीक है, हम लोगों ने प्रकृति से भी कुछ नहीं छीना है। हमारी जन्मभूमि थी यही। हम भारतवासी हैं और हम कहीं से आए नहीं हैं। ठीक है, चरित्र थे पूत भुजा में, शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत माता के जो पुत्र हैं वो क्या है, चरित्रवान है। चरित्र थे पूत, मतलब चरित्रवान थे, और उनकी भुजा में क्या थी, बहुत शक्ति थी। उनका जो व्यवहार था, हमेशा व्यवहार में नम्रता झलकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि नम्रता से हमें उच्चता की प्राप्ति होती है। कि आपको कितनी भी कुछ, अगर आपको बहुत ही आगे जाना है तो आपको अपने आप में संयम और अपने व्यवहार में नम्रता रखनी चाहिए। ठीक है, तो वे हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करते रहे। उनके हृदय में हमेशा क्या रहा, यश के गौरव रहे। ठीक है, देश प्रेम की भावना रही, और अपने इस गुणों के कारण ही वे किसी को भी कभी भी किसी को भी दीन नहीं देखते थे। मतलब किसी को अपने आप से गरीब नहीं देखते थे। किसी में भी ऐसे कास्ट रिलीजन्स के से कोई भेदभाव नहीं रखते थे। कोई गरीबी ऊंची या मेरी गरीबी उनके दिल में ऐसा नहीं था। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो अभी यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, हमारे संचय में था दान, मतलब कवि के अनुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हमारे पास कोई भी, मतलब हमारे पास धन की कमी नहीं थी। हमारा जो भारत है ना, वो धन्य धान्य से पूरा भरपूर था। इसी कारण दान करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटते थे। हम बोल रहे कभी कि हमारे संचय में था, हमारे रग रग में, हमारे खून में दान करना है। अतिथि सदा हमारे देव, हमारे यहाँ पे अतिथि को क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। हम लोग अपने अतिथि को भगवान का कहते, अतिथि आए मतलब हमारे घर पर भगवान आए। ठीक है, हम लोगों ने ये संकल्प ली है। और कभी क्या कहते हैं कि वचन में सत्य, हमारे जो वचन है, भारत माता के पुत्र जो है, भारतवासी है, वो कैसे होते हैं, वचन के महत्व देते हैं। जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। आप लोगों ने पहले बहुत सारी ऐसी कहानी सुनी होंगी कि मैं आपको वचन देता हूँ। ऐसे आपने बहुत सारी महाभारत वगैरह देखी होगी, रामायण देखी होगी, जिसमें कि वचन के कारण, वचन के लोग इतने पक्के होते थे कि अगर वो एक बार कुछ बोलेंगे तो उसको पूरा करना है। आज राम को वनवास मिला था तो वो वचन के कारण ही थे। कि मतलब वचन से कभी भी वो लोग पीछे नहीं हटते थे कि आज मैंने कुछ बोला, देन 5 साल के बाद फिर मैं उस बातों से पीछे हट जाऊंगा, ऐसा नहीं था। वचन के क्या होते थे, सच्चे होते थे, वचन के पक्के होते थे। ठीक है, वचन में हृदय में तेज, हृदय में तेज मतलब कि जैसा बोलते थे वैसा करते थे। उनके वचनों में सत्यता होती थी, और हृदय में तेज था, मतलब किसी चीज को करने में कभी भी वो पीछे नहीं हटना। और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, मतलब प्रतिज्ञा में हमेशा दृढ़ रखना। ठीक है, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं कि आज भी हम अपने भारतवासी के जो अतीत के बारे में बताते हैं कि अतीत के जो गौरव है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। हम इतने युगों के बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं। तो हमारे जो रगों में जो हमारा खून है, शरीर में जो हमारा खून है, उसमें आज भी वही शक्ति है, वही साहस है, वही शांति है, वही ज्ञान है। ठीक है, आखिर हम भी वही दिव्य आर्य संतान है। ठीक है, जिसमें हम लोग वर्तमान में हैं, भारतीयता की जीवित रखे हैं। आज हम लोग ही आर्य संतान हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने भारतीयता को बनाए रखा है। हमारे अंत मन में आज भी शांति और सामर्थ्य निहित है। जिए तो सदा इसी के लिए। कभी कहते हैं कि अगर जीना है तो हमें अपने देश के लिए जीना है, अपने भारत के लिए जीना है। यही अभिमान रहे, यह हर्ष,
और इसी खुशी को बरकरार रखना है। अपने देश की गौरव, उसकी महिमा को बरकरार रखते हुए सदैव तत्पर रहते हैं। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, मतलब हमें अपना हर एक चीज अपने देश के लिए क्या करेंगे, हम निछावर कर देंगे अपने देश के लिए। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान तक अपने देश को लगा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होगी।